द फायर मूवमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। दोस्तों, ये एक मूवमेंट है, ये एक थॉट प्रोसेस है कि जिंदगी कैसे जी जानी चाहिए। और क्योंकि मैं आपसे इस चैनल पे हमेशा बताते रहता हूँ आपको कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचना है, तो लोगों से अक्सर बोला जाता है कि आपका एम क्या है लाइफ का। तो ये जो फायर मूवमेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है, और देखो कि ये आपके लिए है कि नहीं। क्योंकि द फायर मूवमेंट इज समथिंग दैट आई थिंक द टर्म फर्स्ट केम इन 1992, और इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये ये क्यों है और क्या है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पहले हम बच्चे होंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ लिख के फिर हमारी नौकरी लग जाएगी, और फिर हम नौकरी करेंगे, नौकरी में बहुत काम करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, करते रहेंगे, और एक दिन हम रिटायर हो जाएंगे। और फिर अगर आई गेस सरकारी नौकरी है तो पेंशन मिलेगी, वो तो आजकल नहीं मिलती, लेकिन हमने इतने पैसे बचा लिए होंगे कि फिर रिटायर होके आराम करेंगे। और अक्सर वो रिटायरमेंट की एज पहले 60 थी, अभी 65 पे लोग बात करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल लाइफ का पाथ है बहुत लोगों के लिए। आप में से हो सकता है बहुत से लोग अभी स्टूडेंट्स हों, और फिर फाइनली जॉब करोगे, और फिर आप यही सोचते हो ना कि जॉब में 30-40 साल तक करके फिर उसके बाद रिटायर होके फिर हम आराम करेंगे, फिर हम आई डोंट नो, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादियां करना, पोते पोतियों के साथ खेलना। ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, लेकिन फायर इस थिंकिंग को बिल्कुल उल्टा कर देता है। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। रिटायर अर्ली तो पार्ट आप समझ गए होंगे कि फायर मूवमेंट ये कहते हैं कि यार 65 पे रिटायर होने का क्या फायदा है, जब आपने पूरी जिंदगी जी लिया है। जब 65 साल के हो गए, तब आप जिंदगी अपने ढंग से जियोगे, तब आप 10-12 घंटे रोज ऑफिस जाना बंद करोगे। थॉट तो सही है, वो कह रहे हैं कि ये फायर, हमें 65 साल में रिटायरमेंट नहीं करना है। और वो इसलिए जरूरी है कि सारी दुनिया इस पे, मतलब इसके अराउंड ही डिजाइंड है। कि भाई अगर आप इंश्योरेंस प्लान्स भी देखो या सेविंग्स प्लान भी देखो, ये कहते हैं कि भाई इन योर ओल्ड एज विल यू हैव इनफ मनी, इन योर ओल्ड एज यू विल बी स्टेबल, वंस योर जॉब से यू रिटायर विल यू बी स्टेबल। वो एक थिंकिंग है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि जब आपको 65 साल लगेंगे पूरी इंडिपेंडेंस पाने के लिए, तो फिर उस जिंदगी का फायदा क्या है। तो दैट इज व्हाई आई लाइक सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फायर मूवमेंट, विच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अब आप बोलोगे कि यार ये ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियस बात है कि हम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। हम कौन चाहता है कि हम 65 तक घिसते रहे, हम 45 पे होना चाहते हैं, हम 35 पे होना चाहते हैं, तो ये ऐसे सब क्यों नहीं कर पाते। उसमें वो फायर के पहले दो पार्ट आते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू रिटायर अर्ली यू नीड द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो जो फायर का आर ई है, उस वो अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मली भी चलो दिखा देते हैं कि ये मैंने एक दो अच्छे आर्टिकल्स इस पे देखे हैं। सो लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो यू सम आर्टिकल्स which I like to basically explain this fire movement a little better. So ये तो सिंपल फायर पे विकिपीडिया पेज है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली मूवमेंट इज अ लाइफ स्टाइल मूवमेंट, मतलब ये एक जीने का तरीका है ऑफ गेनिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरिंग अर्ली। ठीक है। दिस मॉडल बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अगेंस्ट मिलेनियल्स इन द 2010s। मतलब ये ऑनलाइन कम्युनिटीज में इस पे बहुत डिस्कशन होती है। 2010 से फायर फायर लोग बहुत बात करते हैं। कपल्स जिनकी शादियां होती हैं वो कहते हैं कि हम वी आर ट्राइंग फॉर फायर मूवमेंट, वी आर ट्राइंग टू रिटायर अर्ली। तो अब आप बोलोगे भैया ठीक है, हम भी होना चाहते हैं, लेकिन ये करना कैसे है। सो इट इज अचीव्ड बाय अग्रेसिव सेविंग। इवन इन दिस विकिपीडिया पेज इट सेज जितना अग्रेसिवली आप सेव करते हो, उतना आप जल्दी रिटायर हो सकते हो। सो नॉर्मली कहते हैं कि हर साल अपनी 10-15% इनकम आप सेव करो, और अगर आप वो इनकम आप सेव करोगे तो आप you can one day have a big amount and then you can retire on. But कहने की बात है कि at a savings rate of 10%, see where the cursor is, at the savings rate of 10%, it takes, you know 9 years of work to save 1 year of living expenses, right? Which is the formula is 1 minus 0.1 divided by 0.1, मतलब 10% तो आपके उस साल खर्च हो गए, और बाकी जो 90% आपने बचा ली सैलरी, तो आपको नौ अगर आपका खर्चा ही 10% है, तो 90% आपका 9 साल का आपका खर्चा निकल जाएगा। ऑफ कोर्स दैट इज एन एक्सट्रीम, मतलब दैट वे, बट इफ यू सेव अप टू 75%, then basically in you have if you that means you spend only 25%, which means कि अगर आपने
एक साल में अपनी 75% ऑफ सैलरी बचा लिया और 25% ही खर्च किया, तो आपके पास 3 साल की सेविंग आ गई। मतलब अगले 3 साल आपके पास नौकरी नहीं भी हो तो आप उसी 25 को खर्च कर सकते हो। दैट इज अ मोटा मोटा वे ऑफ लुकिंग एट इट। ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी टू डू इट लाइक दैट, बट द पॉइंट ये है कि आप ज्यादा सेव करो और ज्यादा इन्वेस्ट करो। ऑफ कोर्स यू हैव टू अर्न ऑल्सो। इफ यू डोंट अर्न, how will you save, right? So a lot of you here are still students, not for those, but for many of you I know are following me, who are software people working in companies, or corporate people, MBAs, engineers working in various kind of jobs. So this is just a thinking कि यार ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें शुरू में सेव कर लेना है। इसलिए फायर कि मैं इट इज नॉट जस्ट अ ड्रीम मूवमेंट, इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि आप शुरू में ही ज्यादा से ज्यादा सेव कर लो, कम से कम पैसे में रहो। ये नहीं कि आज मेरी सैलरी बढ़िया है, अगले साल मेरी सैलरी बढ़ रही है तो मैं बड़ा घर ले रहा हूँ, मैं बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ। नहीं, हम छोटी गाड़ी रखेंगे, हम छोटा ही घर रखेंगे, खर्चे नहीं बढ़ाएंगे, और वो प्योर सेविंग में जाएगा। क्योंकि ये सारा सेविंग जो है एक दिन हमारे काम आएगा, जब हम वी विल रिटायर अर्ली, एंड व्हेन वी डू लाइक अ fire, which is basically financial independence, retire early. Let me show you one more article related to fire, which I was seeing earlier. Uh, uh, Let me just 1 second. Let me try to find that. Yeah, this article is from Investopedia, which is a financial website, which I'll get to. जब ये सारी savings करी तो इसका करना क्या है? So financial independence, retire early, is a movement devoted to the program of extreme savings and investment. Extreme savings and investment that aims to allow them to retire far earlier than traditional budgets and retirement plans would permit. There are a lot of articles, of course you can see there are a lot of calculators also, and there are a lot of videos also you can see, पर मैं मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि by saving up to 70% of annual income, some people save up to that much and then they just retire really really early. So that's something to understand. तो ये अब ये जो फायर मूवमेंट है, इसमें 3 चीजें और हैं कि अगर आपने फायर करना है, यानी अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट करना है, तो कैसी टाइप की आपको रिटायरमेंट चाहिए। तो 3 चीजें वो बात करते हैं, एक है फैट फायर, एक है लीन फायर, एक है बरिस्ता फायर। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। फैट फायर है कि मुझे ना सिर्फ जल्दी रिटायर होना है, मुझे अय्याशी में रिटायर होना है, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से जीना है, जैसे मैं मतलब मजे से जीना चाहता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड फैट फायर। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको रिटायर भी होना है और खर्चे भी बहुत करने हैं रिटायरमेंट के बाद भी, सो देन इट इज कॉल्ड फैट फायर। दैट मीन्स यू नीड अ लॉट ऑफ सेविंग्स, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल, राइट? लीन फायर इज बेसिकली मेरे को बस जल्दी रिटायर होना है, मैं कम में जी लूंगा, मैं कम खा लूंगा, मैं दाल रोटी खा लूंगा, लेकिन मेरे को ऑफिस ना जाना पड़े। सो दैट इज कॉल्ड अ लीन फायर। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। उस केस में आपको कम पैसे चाहिए होते हैं। और एक है बरिस्ता फायर, जो अब्रॉड बरिस्ता फायर कहते हैं। इंडिया में मैं उसे कहूंगा जैसे ट्यूशन फायर। मतलब मैं नौकरी नहीं करूंगा लेकिन ट्यूशन तो ले लूंगा, कुछ तो कमा लूंगा। मतलब यू आर रिटायर्ड बट यू आर वर्किंग अ फ्यू आवर्स अ डे। मे बी यू आर डूइंग सम ऑनलाइन वर्क, मे बी यू आर ड्राइविंग एन उबर, मे बी यू आर जस्ट taking some tuitions, or like they say you are in a barista in a coffee shop. That is called barista fire, ki I am retired from the full time work, like doing a full corporate job or a bank job or whatever, but I'm doing a few hours of work, तो उससे मेरी थोड़ी सी इनकम वहां से आ जाती है और थोड़ी मेरी जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है वहां से आ जाती है। सो दैट इज अनदर वे टू do it. There are different structured models and you can do it like that. Should you do lean fire, should you do fat fire, should you do barista fire, tuition fire? That depends on आपकी अभी कितनी औकात है, आप कितना पैसा कमाते हो, आपने कितने पैसे बचा लिए, कितना क्या कर लिया। अब आप बोलोगे so how do I decide कितने पैसे चाहिए? So you need to of course have a lot of savings, and those savings should be invested in the stock market, because that stock market is the only place where you will get a return which is higher than inflation, which is higher than the fixed deposit, higher than over the long term. And because of those returns your capital will keep growing, and that means थोड़ा थोड़ा capital आप हर साल उससे निकाल सकते हो, वो एक तरह से आपकी income होगी, right? So yeah, this is a fire video, but in some ways it is also an investment video, which is very important to understand, right? The need to invest, the need to save a lot, which fire requires, but the need to invest a lot. और उसके लिए stock market investments are necessary, because once you are invested in the stock market, there are many rules. they say कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सपोजिंग आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, और यू कैन सेफली विड्रॉ सर्टन परसेंटेज एवरी ईयर, एंड आपका कैपिटल कभी जीरो नहीं होगा।
There are different calculators. Some people say 4% you can withdraw, some people say 3%, some people even say 2%, right? Let us say आप कहो कि 3% to be conservative, which is considered conservative only. That means आपके पास अगर 1 करोड़ सेव्ड है तो साल का 3 लाख रुपया आप उसमें से खर्च सकते हो, अगर एज लॉन्ग एज आपने पैसा ठीक से इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो वो 3 लाख आपको जो मिल रहा है साल का, विच मीन्स 25,000 रुपीज अ मंथ, आप सेफली उसमें जी सकते हो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया बचा हुआ है। ऑफ कोर्स 1 करोड़ रुपया बचाना is not a joke. You will still have to work for 10 years, maybe 20 years. But if you started working at say 25, by 45, if you have that kind of money and you can live in much less than I don't think 25,000 rupees is a lot of money to live with, but you can retire at 45. Now इसमें अगर आप बरिस्ता फायर कर दो, मतलब जो ट्यूशन वाला फायर कर दो, तो आप ये बोलो कि 25,000 रुपए मेरे इन्वेस्टमेंट से आ जाएंगे और पार्ट टाइम जॉब से 20-30,000 और कमा लूंगा, तो आपके 45-50,000 रुपीज आ जाएंगे, फिर आप जी सकते हो। एंड एट 45 यू रिटायर्ड एंड यू लिविंग द लाइफ you wanted to live. Now we come to investment. Investments have to be in the stock market. They have the better return. And a lot of you here are very nervous about that, right? कि कैसे करें? There are mutual funds which are there. Mutual funds में you can invest, but they charge you 2% per year. Which is over and above. Like basically अगर आप एक स्टॉक खरीदते हो, अगर वो 12% साल में ऊपर जाता है, म्यूचुअल फंड में अगर वो स्टॉक है तो आपको 10% ही मिल रहा है, राइट? अगर एक स्टॉक 20% ऊपर जा रहा है तो आपको 18% ही मिलेगा। आप बोलोगे 2% क्या है यार, म्यूचुअल फंड ले लो, वो अपने आप करते रहेंगे। वो 2% एवरी ईयर अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है ओवर 10-20 ईयर्स। सो इन सम वेज इट इज बेटर टू बाय इंडिविजुअल स्टॉक्स। द प्रॉब्लम विद इंडिविजुअल स्टॉक्स इज कि आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टॉक है, उसकी क्या वैल्यूएशन है, वो कैसा कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी रिस्की फॉर पीपल कि कौन सा इंडिविजुअल स्टॉक, हमारे पास टाइम ही नहीं है स्टडी वगैरह करने का। देर आर सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो। इनफैक्ट आई विल टॉक टू यू अबाउट अनदर ऑप्शन which is a partnership of mine, so I'm being very open about it and I'm very happy about it कि इस मेरे छोटे से चैनल में I'm getting such good interesting partners. There's a company called Small Case which basically makes a list of stocks for you. दैट इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। अब वो कैसे बनाते हैं लिस्ट में आपको अभी दिखाऊंगा, बट वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इज द काइंड ऑफ स्टॉक्स you are interested in, and then you can use that list to then buy stocks. You can open an account in any brokerage account like Zerodha or anything like that, and you will see it. Let me just show you what this Small Case is and how it fits into the fire also. Again I go back to the share screen. So this was the fire thing, but if you, this was the fire article which we discussed earlier, but if you open the Small Case website, this is a Small Case, this is an app also. It is basically says stock investing done right. You can build basically a portfolio, मतलब आप काफी सारे shares इसमें ले सकते हो without the mutual fund के costs, by knowing कौन से stocks हैं। आपको पता है ये वाले stocks हैं इसमें। Now how to pick those stocks, that is also interesting. Each Small Case I call it like a basket. It is like a टोकरी, जैसे एक टोकरी में ये सारी लिस्ट है। जैसे अगर आप गिफ्ट हैम्पर बनाते हो दिवाली में, तो उसमें भाई 2 चॉकलेट रख दी, एक मिठाई का डब्बा रख दिया, एक आई डोंट नो सम नमकीन का पैकेट रख दिया, ये हो गया। तो दैट बिकम्स अ केस, दैट बिकम्स अ स्मॉल केस। सो सिमिलरली ईच स्मॉल केस इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स एंड दोज स्टॉक्स आर अ पर्टिकुलर बेट यू आर टेकिंग, क्योंकि पैसा आपका है, आप ही को डिसाइड करना है कि बेट क्या है। तो सपोजिंग आप अभी जैसे अगर आप ये स्क्रीन में देख रहे हो मेरी, इसमें एक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल दे रहा है, all weather, और ये brand value का example दे रहे हैं। These are all small cases which you can see that are there in and if you open the brand value it will show you कि देखो ये brand value का performance है। मतलब जो small case में जो टोकरी में brand value के stocks हैं, they have done such कि 100 रुपए अगर आपने जब अगर लगा दिए होते when the over the say last 5 years, then you would have had 244 rupees today. And if you just compare it to a equity large cap, you would have had 200 rupees. What is this brand one? Brand one is basically companies that own India's everyday brands, टॉप कंज्यूमर। सो इफ यू फील कि यार इंडिया अभी आगे अगले कुछ सालों में इंडिया अच्छा करने वाला है और ये ब्रांड वैल्यू जो है, जो ब्रांडेड चीजें हैं वो इंडियंस खरीदेंगे, तो ये कंपनियां ना बेटर करेंगी स्टॉक मार्केट से। सो देन यू कैन जस्ट से आई वांट टू बाय अ ब्रांड वैल्यू स्टॉक स्मॉल केस, and if you want to put 50,000 rupees or 1 lakh rupees, you can put it in the brand value small case and then they will split it up and put it in those individual stocks. तो मतलब एक कंपनी का भी रिस्क नहीं है कि एक कंपनी का दिवाला पिट जाए, कुछ और गड़बड़ हो जाए, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो जाए। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर सत्यम कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल, सच अ बिग कंपनी सडनली वेंट टू नथिंग। सो वो नहीं होगा because there are many, because it's a portfolio
and at the same time there won't be those huge mutual fund costs. If you look at these discover small cases, you can see there are literally endless amounts of small cases. There are global opportunities, there are global tech companies you can tech leaders, along with the largest Indian companies you can invest with. There are all kinds of equity and debt. Some small cases have two in one portfolio, like equity and debt is two in one portfolio of equity and debt, which you can invest in. अगर आपको थोड़ा लो रिस्क लेना है कि मेरे को भाई सारा पैसा नहीं, मेरे को स्टॉक मार्केट में लगाना, थोड़ा डेट भी ठीक है, which is like more closer to an FD, you can say, but not quite the same. It is a debt from a company, but that is guaranteed return. As long as the company is there, they will give it to you. Equity may go up and down much more. So all that is possible in this small case thing. You can consider it, explore it. Not so much because I'm just talking about it, then they're my partner, I'm saying this. I also try to evaluate carefully what companies are doing, what are they doing, are they trying to, because I can tell you, I get so many of these people who want to partner, but I want to understand what are they really trying to do. So they said they want to just give a list of good stocks for people to buy. You can like, there's a list on electric cars. Lot of people are saying कि electric cars अच्छा करने वाली हैं 10 साल में, but where do you invest money for that? अब मैं चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत बढ़ने वाली हैं अगले 10 साल में। मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं? इस वक्त कोई प्योर इलेक्ट्रिक कार कंपनी तो है नहीं, बट देयर आर कंपनीज दैट मेक बैटरीज, देयर आर कंपनीज दैट विल make those battery charging stations, ये वो. So if you invest in those, well, there's a small case for electric vehicles, so you can invest in that. So but first and most importantly, you and your wife or partner, whatever it is, husband, you have to decide ki what kind of a family do we want. Do we want to keep working till 65? Do you want to retire early at 45, at 55? So ये जितना हर एक की अपनी अपनी औकात है. अगर आप खूब पैसे बनाते हो तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो, तो जल्दी रिटायर कर सकते हो. लेकिन हर कोई 65 को, कोई 55 ले आएगा अपनी एज, कोई 45 ले आएगा, कोई 35 ले आएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितना सेव कर सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो, और कैसे इन्वेस्ट करते हो. सेव करके तकिए के नीचे पैसे रखना या तिजोरी में रखने से नहीं पैसा बढ़ेगा, वो इन्वेस्ट करने से ही बढ़ेगा. सो ऑफ कोर्स यू दिस इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन काइंड ऑफ वीडियो. इफ यू वांट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, you can always get it from proper investment advisors. Small case, I told you, is one way to invest in stocks. The link is there in the description of this video below, even in the first pinned comment, so you can have a look at that, and let me know what you think, and let me know your thoughts on this financial independence, retire early. You think it works? You think it's something you want to do in life? For me, that is the biggest thing. It is not about कि मैं कमाते जाऊं end तक. The main thing is freedom कब आ रहा है मेरे को life में, and that to me is the most beautiful part about FIRE, financial independence, retire early. Take care.